लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई शेरपाव पुल के जलाओ घिराव केस में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद समेत दीगर मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और अफजाल अजीम पाहट को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी खुसूसी अदालत ने 9 मई को मियां वाली में हंगामा आराई, तोड़फोड़ और थाने को आग लगाने के केस में पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर समेत 36 मुजरिमों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। अहमद भच्चर को 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। अदालत ने तमाम 36 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने और जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर का अपने खिलाफ सजा का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, अदालतों पर से अवाम का एतमाद उठ गया है। फैसलों से जाहिर हो रहा है कि अदालतें नाकाम हो गई हैं। आइन और कानून का तकाजा यही है कि एक केस में मुख्तलिफ जगहों पर ट्रायल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारे अकाबरीन को नहीं जमहूरियत को सजा हुई है। पंजाब में 9 में मुकदमात में कई जगहों पर एक फर्द ही इल्ज़ाम लगा रहा है। शेख वकास अकरम बोले, 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा है, ट्रायल सिर्फ 14 का हो रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का अदालत के फैसले का खैर मकदम। कहा कि फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। ये कभी वकील पेश नहीं करते थे, कभी खुद पेश नहीं होते थे। तमाम शवाहिद पेश किए गए, तमाम तकाजे पूरे किए गए। फैसला इनके खिलाफ आता है तो कहते हैं कि फैसला मंजूर नहीं। उमर अयूब, आलिया हमजा, मलिक अहमद भच्चर और अहमद चट्ठा समेत 32 अफराद को सजा कानूनी अमल पूरा होने पर सुनाई गई है। फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। जिना हाउस और GHQ हमला केस का फैसला भी जल्द आ जाएगा। लाहौर, खानीवाल, टोबा टेक सिंह, ओकाड़ा और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश, कहीं हल्की कहीं तेज़। वासा के मुताबिक लाहौर लक्ष्मी चौक में सबसे ज़्यादा 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि फैसलाबाद के अलामा इकबाल कॉलोनी में सबसे ज़्यादा 43 मिलीमीटर बारिश हुई। गुजरात, कमालिया, बिहाड़ी, बुरेवाला में भी बारिश। कराची में भी सुपर हाईवे और मुल्हिका इलाकों में हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम और बाबूसर टॉप ट्रैफिक के लिए फिर बंद। NDMA का कहने के सयाह 25 जुलाई तक पहाड़ी इलाकों के सफर से गुरेज करें। मानसहरा को गिलगित बल्तिस्तान से मिलाने वाली सड़क की मुकम्मल बहाली तक सयाहों को नारान में रोक लिया गया। जिला दियामद में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैली के साथ बड़े बड़े पत्थर 12 से 15 गाड़ियां बहा ले गए। रास्ते में आने वाली हर रुकावट तहस नहस कर दी। 5 अफराद जान से गए, कई अब भी लापता। शाहराह बाबूसर पर फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। खवातीन समेत कई सयाहों को हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू किया गया। 200 से ज्यादा सयाहों को चिलास पहुंचा दिया गया। मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम, राबतों में मुश्किलात। जहलम वैली, नीलम वैली, बाग, पूंछ, हवेली और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गामसर से मलबा हटाकर शाहरा नीलम खोल दी गई। लोहार गली के मकाम पर मुसलसल मिट्टी के तोदे गिरने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में सैलाबी रैली में बहने वाले बाप बेटी का पता न चल सका। तलाश का काम जारी। मंगल की सुबह बारिश में कर्नल रिटायर्ड इसाक काजी अपनी बेटी के साथ गाड़ी में बैठे तो पानी की वजह से गाड़ी बंद हो गई। इसी दौरान सैलाबी रैली ने गाड़ी को घेर लिया। इसाक काजी ने गाड़ी से हाथ निकालकर मदद के लिए भी पुकारा। सैलाबी रैली ने गाड़ी को फेज 5 के नाले में धकेल दिया। दरियाए स्वां की तरफ बहने वाले पानी के मकाम पर खुदाई, नाइट विजन ड्रोन्स की मदद से भी गाड़ी की तलाश की गई।
जराये के मुताबिक कर्नल रिटायर्ड इसाक काजी की गाड़ी में ट्रैकर मौजूद नहीं था। वो मामूल के मुताबिक अपनी डॉक्टर बेटी को सोसाइटी के गेट पर छोड़ने के गए थे कि सैलाबी रैली की जद में आ गए। दरिया सिंध में तरबेला कालाबाग चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया सिंध में तोनसा, गुड्डू और सखर बैराज पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। दरिया चनाब पर हेड खानकी पर भी निचले दर्जे का सैलाब। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। NDMA के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात में मजीद 21 अफराद जाम बहक और 6 जख्मी हुए। सारे टेक्स होल्डर गोदाम है, ऐसे गैर कानूनी गोदाम नहीं है। ये जब यहाँ पे आग लगता है कोई मतलब फायर ब्रिगेड का कोई गाड़ी आता नहीं है। जब आता है तो बड़ा मुश्किल से 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद आ जाती है। अभी तकरीबन 2 घंटे हुआ, अभी तक इनके पास पानी ही नहीं है। क्या कह रहे हैं, पानी क्यों नहीं है? कह रहा है अभी आप पानी आप मंगाओ। कराची में सोहराब गोट बड़े मैदान में कबाड़ के मुख्तलिफ गोदाम में लगने वाली आग पर काबू न पाया जा सका। गोदाम मालिकान ने इल्जाम लगाया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में पानी मौजूद नहीं है। कहा कि उनसे टैंकर खरीदने का मुतालबा किया जा रहा है। ग्राउंड में 1000 से ज्यादा गोदाम है। 30 से ज्यादा गोदाम जल चुके हैं। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। बलूचिस्तान के मच नदी में सैलाबी रैले से मुतासिर गैस पाइपलाइन की मुरम्मत ना हो सकी। सुई सदरन हुकाम के मुताबिक पानी ज्यादा होने के बायस मुरम्मती काम इस वक्त मुमकिन नहीं। 20 जुलाई को आबी रैले से 4 इंच कतर की गैस पाइपलाइन मुतासिर होने से मच को गैस की फराहमी मुनक़ते हो गई थी। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग रुकवाने और जंग में 5 तैयारी गिराए जाने का बयान दोहरा दिया। एक बार फिर जंग रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए कहा है कि वो जंग ना रुकवाते तो एटमी जंग छिड़ सकती थी। रिपब्लिकन अरकान से खिताब में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों ममालिक से कहा कि जंग न रोकी तो वो तिजारत नहीं करेंगे। बरतानवी इदारे ने इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान मौसमी हालात और आलूदा माहौल की निशानदेही कर दी। BASIS की रिपोर्ट में पाकिस्तान सुपर लीग का माहौल IPL से बेहतर करार दिया गया। इदारे की रिपोर्ट में कहा गया कि IPL के अक्सर मैचेस गर्म तरीन मौसम में हुए जो प्लेयर्स के लिए नुकसानदेह हैं। रिपोर्ट में IPL मैचेस के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स पर भी सवाल उठा दिया गया। 2025 के IPL के दौरान कोई एक मैच भी गैर आलूदा माहौल में नहीं हो सका। इसके बरक्स मार्च अप्रैल में होने वाली PSL 2025 में एक भी मैच खतरनाक माहौल में नहीं खेला गया। PSL में 17 मैचेस ऐसे थे जो 26 डिग्री सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत में खेले गए। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सीरीज के दूसरे T20 मैच में 8 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। बांग्लादेश के 134 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फेल हो गया। साइम 1, फखर 8, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज और मोहम्मद नवाज 0 पर पवेलियन लौटे। कप्तान सलमान अली आगा 9 रन बना सके। 8 ऑर्डर में फ़हीम अशरफ, अब्बास आफरीदी और अहमद दानियाल ने मैच दिलचस्प बना दिया। फ़हीम अशरफ 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर 51 रन बनाकर आउट हुए। अब्बास आफरीदी ने 13 गेंदों पर 19 और अहमद दानियाल ने 11 गेंदों पर 17 रन बनाए, लेकिन टीम को शिकस्त से ना बचा सके। सीरीज का आखिरी मैच जुमेरात को खेला जाएगा। चीनी सस्ती न होने पर हुकूमत बरहम। 24 घंटे में कीमत कम न होने पर क्रैकडाउन का इशारा दे दिया। वफाकी वजीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर ने कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी मुनाफाखोरी करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ FBR और फूड अथॉरिटीज़ के जरिए कार्रवाई की जाएगी। शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ इजलास में वफाकी वजीर ने कहा, सूबे सरकारी कीमत पर चीनी की फ़रोख्त यकीनी बनाएं। एसोसिएशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी ना की तो हुकूमत कार्रवाई करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि CPEC अब दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। अब पाकिस्तान और चीन के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस तर्ज के मामला तय होंगे। CPEC की तरक्की के तनाजुर में चीनी बाशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि चीनी बाशिंदों की मौसर सिक्योरिटी के इक़दाम किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट्स पर चीनी बाशिंदों की आमदोरफ्त में सहूलत के लिए तरजीही बुनियादों पर काम किया जा रहा है।
तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के रहनुमाओं की एक मुलाकात तय है जिसमें वो भी खुद भी मौजूद होंगे। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 25 जुलाई को वाशिंगटन का दौरा करेंगे। इसहाक डार अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत न्यूयॉर्क में कसीरुल जहती और तनाज़ात के हल से मुतालिक सलामती काउंसिल में मुज़ाकरा। तनाज़ात के पुरअमन हल के तरीक़ाकार को मौसर बनाने के लिए पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का ख्वाहिशमंद है। भारत ने पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने हमेशा सफारतकारी को तरजीह दी। फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला हल ना होना आलमी बिरादरी का दोहरा मयार ज़ाहिर करता है। तनाज़ात का हल ना होना कशीदगी की शक्ल इख्तियार कर गया है। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने तनाज़ात के हल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में इसहाक डार ने दरीना तनाज़ात हल करने से मुतालिक सलामती काउंसिल में मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर होने को पाकिस्तान की अहम कामयाबी करार दिया। पाकिस्तान ने UN कानूनी समंदर के तहत मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुआहदा कौमी दायरा कार से बाहर समंदरी हयातियाती के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार इस्तेमाल से मुतालिक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने न्यूयॉर्क में UN हेडक्वार्टर्स में मुआहदे पर दस्तखत किए। नायब वज़ीर आज़म से बरतानिया के वज़ीर बराए अफ्रीका, अक़वाम मुत्तहिदा, दौलत मुश्तरका और कसीरुल जहती उमूर लॉर्ड कॉलिंस ऑफ बैरन की मुलाकात मईशत, तिजारत और पार्लिमानी रवाबित के शोबों में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इरादा। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ इस हफ्ते यूरोप का दौरा करेंगे। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक विटकॉफ हमास इसराइल जंग समेत मुतादिद मामलात पर मुलाकातें करेंगे। डेरा गाजी खान में तोनसा के मकाम पर दरियाए सिंध में सैलाबी रैला 30 से ज़ायद देहात में दाखिल हो गया। 9 तामीर शुदा लिया तोनसा पुल का हिफाजती बंद भी दरियाई कटाव की जद में आ गया। नौशहरों फेरोज़ में दरियाए सिंध में कूड़े जाभान के मकाम पर एक और शुगाफ पड़ गया। चकवाल के नवाही गाँव जंडियाल फैजुल्ला में दर्जनों मकानात सैलाब की नज़र हो गए। इलाका मकीन बगैर बिजली भूखे प्यासे खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। चकवाल और जहलम को मिलाने वाला डामन पुल आर्जी बुनियादों पर बहाल। हाफिजाबाद में नौथी के करीब सैलाबी पानी से 40 फुट चौड़ा शुगाफ पड़ गया। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। पानी घरों में दाखिल। पिंडी भटिया के दर्जनों देहात भी डूब गए। कोयटा के नवाही इलाके संजीदी डिगारी में खातून और मर्द के कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम बशीर का 2 दिन का रिमांड मंजूर। मुकदमा कत्ल में कबायली रहनुमा सरदार शेरबाज समेत 13 अफराद गिरफ्तार हैं। दीगर की तलाश जारी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IG, SP सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग और दीगर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चेंबर में पेश। गिरफ्तारियों और कब्रकुशाई से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मुकदमे की तफ्तीश मेरिट पर करने की हिदायत। वाक़े के खिलाफ बलोचिस्तान असेंबली में मजम्मती करारदाद मंजूर। मौलाना फजलुर रहमान के गैर फ़ाल मुत्तहिदा मजलिस अमल के रहनुमाओं से राब्ते। मुत्तहिदा मजलिस अमल के रहनुमाओं को अपनी रिहाइशगाह पर मदऊ कर लिया। अल्लामा साजिद अली नकवी की वक्त के हमरा मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। ज़राए के मुताबिक राब्तों का मकसद गैर फ़ाल MMA को फिर से सियासी मैदान में उतारने की कोशिश है। मुलाकातों में मजमूई सियासी सूरत हाल समेत गज़ा और खित्ते की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस शोहदा के बच्चों का एहतजाज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे वालिदैन ने कुर्बानियाँ दी। अदालतों ने शहीद पुलिस एहलकारों के बच्चों को भर्ती के अहकामात दिए, मगर 17 साल गुजर जाने के बाद भी शोहदा के बच्चों को अपना हक नहीं मिला। कहा कि IG पुलिस ने बताया कि हुकूमत जब आसामियाँ देगी तो तैनाती की जाएगी, पुलिस से गिला नहीं। एहतजाज वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ है। IG पुलिस ने ताउन किया मगर उनके हाथ में कुछ नहीं है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पीटीआई रहनुमाओं को सजाएं आइन और कानून की सरी खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान में इंसाफ का जनाजा निकाला जा चुका है। ये भी कहा कि एहतजाज के लिए अब तक पार्टी का फैसला नहीं हुआ। एहतजाज कहाँ, किस तरीके से और कैसे होगा ये तय करना है। सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त नहीं हुई, मुराद सईद की वापसी हो गई, सेनेटर बना दिया गया। अगलों की जिद थी कि मुराद सईद माइनस है, हमने उन्हें सेनेट पहुंचा दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 24 जुलाई को अमन व अमान पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। वज़ीर आला ने सियासी और मजहबी जमातों को दावतनामे इरसाल कर दिए। साबिक गवर्नर पंजाब और तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां अजहर इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर लाहौर से रुकने कौमी असम्बली भी रहे। मियां अजहर की नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मियां अजहर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। केपी के जिला औरकजई में ड्यूटी से इनकार पर 42 पुलिस एहलकार मुअत्तल। इलामिया के मुताबिक अहकामात के बावजूद एहलकार चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर नहीं गए। मुअत्तल एहलकारों के खिलाफ एसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का सामान चोरी करने के इल्ज़ाम में कौमी एयरलाइन का एक मुलाजिम ज़ेर हिरासत। खातून मुसाफिर ने कराची एयरपोर्ट इंतज़ामिया को अपना सामान चोरी होने की शिकायत की थी। एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने CCTV की मदद से मुलाजिम को हिरासत में लिया। ज़राए के मुताबिक पकड़ा गया मुलाजिम शोबा इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखता है। पकड़ने के दौरान हाथापाई भी हुई। ज़ेर हिरासत मुलाजिम को ASF के हवाले कर दिया गया। मुलाजिम का एयरपोर्ट एंट्री पास जब्त करके तहकीकात शुरू कर दी गई। स्वात के मदरसे में मासूम बच्चे की मौत, एक उस्ताद गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। मदरसे में मजीद बच्चों पर तशद्दुद के इंकशाफात, 9 मजीद अफराद गिरफ्तार। DPO स्वात का कहना है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मदरसे से बच्चों पर तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया। मदरसे में बच्चों पर कई महीनों से तशद्दुद किया जा रहा था। मदरसे में ज़ेर तालीम बच्चों को वालिदैन के हवाले करके इदारे को सील कर दिया गया। शिमाली वजीरिस्तान में मीर अली के देहात से 2 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। लाशें अस्पताल मुंतकिल, वर्षा की तलाश जारी। घोटकी में गफलत और जराइम पेशा अनासिर से राब्ते रखने पर 6 पुलिस एहलकार बरतरफ। SSP के मुताबिक एक एहलकार को डाकुओं से राब्ता रखने पर बरतरफ किया गया। 5 पुलिस एहलकारों को ड्यूटी में गफलत बरतने पर बरतरफ किया गया। जनूबी वजीरिस्तान लोअर की तहसील बरमल में कबायली रहनुमा सरदार अली के घर पर हमला, 2 मुसल्लह अफराद हलाक, 1 जख्मी। DPO के मुताबिक हमलावर साथियों की लाशें लेकर फरार हो गए। सरदार अली की फैमिली महफूज रही। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि जब तक मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन हल नहीं किए जाते, दुनिया के अमन को खतरात लाहक रहेंगे। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। गजा पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी जारी, मजीद 81 फ़लस्तीनी शहीद, इमदाद के मुंतज़िर 31 फ़लस्तीनी भी शामिल। खुराक की किल्लत से मजीद 21 बच्चे इंतकाल कर गए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेज़ ने कहा है कि गजा के हर ख़ानदान के दरवाजे पर भूख दस्तक दे रही है। ऐसी तबाही और मौत की मौजूदा दौर में मिसाल नहीं मिलती। इंसानी रवायात पर कायम इमदाद का निज़ाम आखिरी हिचकियाँ ले रहा है। मगरबी किनारे के शहर रामुला में गजा के मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा। कहा, गजा में बच्चों को भूख से कत्ल ना करो। फ़लस्तीनी मुजाहिरीन के नारे। मुजाहरे में सैकड़ों मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने शिरकत की। फ़लस्तीनी तंजीमों का इसराइल की भूख पॉलिसी को जंगी और इंसानी जुर्म करार देने का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 2016 के इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत की तहकीकात पर साबिक सदर ओबामा पर तनकीद। कहा कि साजिश में ओबामा को रंगे हाथों पकड़ा गया। ओबामा का अमल गद्दारी के बराबर है। इंतखाबात में मुदाखलत के झूठे दावे करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त इक़दाम होंगे। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गैबार्ड ने दावा किया था कि ओबामा इंतजामिया के अहदेदारों ने गद्दाराना साजिश के तहत रूसी मुदाखलत का बयानिया घड़ा।
तुलसी गेबार्ड के दावे के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ओबामा की गिरफ्तारी के AI वीडियो भी जारी की थी। अमरीका का अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि यूनेस्को में शमूलियत जारी रखना अमरीका के कौमी मुफाद में नहीं। यूनेस्को का एजेंडा अमरीका पॉलिसी से मुतज़ाद है। यूनेस्को का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करना अमरीकी पॉलिसी के मुनाफी है। यूनेस्को से अमरीका की अलहदगी का इत्तलाक 31 दिसंबर 2026 से होगा। रूस में इंटरनेट पर इंतहा पसंद मवाद सर्च करना जुर्म करार दे दिया गया। इंतहा पसंद मवाद सर्च करने वालों को सजा और जुर्माना होगा। रूस में VPN इस्तेमाल करने पर भी जुर्माने का कानून मंजूर कर लिया गया। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी बांग्लादेश रवाना। 24 जुलाई को ढाका में होने वाली ACC की सालाना जनरल मीटिंग की सदारत करेंगे। पाकिस्तान शाहीन्स का दौरा इंग्लैंड में कामयाब आगाज। शाहीन्स ने प्रोफेशनल काउंटी क्लब सेलेक्ट 11 को पहले वनडे में 5 विकेट से शिकस्त दे दी। कप्तान सऊद शकील ने 72 रन की इनिंग्स खेली। हैदर अली ने 71 रन बनाए। T20 ट्राई नेशन सीरीज के मैच में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। 135 रन का हदफ केवी टीम ने 16वें ओवर में हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच टिम साइफर्ट ने 67 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत सक्खर में लोहर कलंदर्स के ट्रायल्स। बड़ी तादाद में नौजवान सिंध के मुख्तलिफ शहरों से ट्रायल्स देने पहुंच गए। आज लड़कियों के ट्रायल्स होंगे।